हेलो। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमने कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V लगाया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट का ग्राफ बताना है, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन में उसने हमें ये नहीं बोला गया है कि क्या वो वोल्टेज अभी तक कनेक्टेड है या फिर एक बार हमने इसको पोटेंशियल V दे दिया है फिर उसके बाद हमने हटा दी है पोटेंशियल, ऐसा कुछ बोल नहीं रखा है। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट वाले केस से कर रहे हैं कि सपोज हमने पोटेंशियल लगाने के बाद इसको हटा दिया है, ठीक है। तो अब देखो उसको Q इक्वल टू CV, जब आपने एक बार पोटेंशियल लगा दिया है तो अब इस कैपेसिटर में जितना चार्ज आना था वो आ चुका है, यानी Q की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। और C क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V, ठीक है। तो ये हो जाएगा QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इक्वल टू V, यानी D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में कैसा ग्राफ आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। होप तो आपको क्लियर हुआ होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। देखो बच्चों, एक बच्चे ने मेरे से ये क्वेश्चन में पूछा था कि सर अगर पोटेंशियल हमने परमानेंटली रखा वहां पे, यानी हमने जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स एरिया पे अगर पोटेंशियल हमने परमानेंटली रखा तो पोटेंशियल और डिस्टेंस में कैसा ग्राफ बनेगा? देखो बच्चों, उस केस में ये मान लीजिए डिस्टेंस है, ये पोटेंशियल है, ठीक है, और वी नो Q इक्वल टू CV, ठीक है। अब पोटेंशियल तो आपने कांस्टेंट रख दिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस कुछ भी हो, पोटेंशियल आपने क्या किया है? कांस्टेंट रखा है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा उस केस में जिस केस में आप इस पोटेंशियल को हटा नहीं रहे हो, ठीक है। तो आपने दोनों केस कंसीडर कर दिया। वैसे इस क्वेश्चन में जो दे रखा है वो बाय डिफॉल्ट हम उसको ऐसे मानेंगे कि हमने पोटेंशियल एक बार अप्लाई किया और उसके बाद उसको हटा दिया है, ठीक है। तो देखो, जब भी क्वेश्चन करते हो आपकी थ्योरी वाली पार्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए, सो दैट आपकी एक्यूरेसी बने और फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट आए, ठीक है। थैंक यू।